चलिए, आज के हिंदी व्याकरण के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। ठीक है। सर्वनाम संज्ञा से भी सबसे आसान है, सबसे आसान टॉपिक है। सर्वनाम संज्ञा से भी ज़्यादा आसान है और बहुत ही कम समय में खत्म हो जाएगा। आपका लगभग 30 या 45 मिनट में ये क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है। और हम लोग तुरंत इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। सर्वनाम मतलब होता है, सर्व मतलब होता है स्थान पर, बदले में। ठीक है। किसके बदले में? नाम के बदले में। किसके बदले में? नाम के बदले में जो शब्द प्रयोग होता है वही, उसे ही क्या कहते हैं? सर्वनाम। और नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाम को क्या कहते हैं? जितना भी नाम है सभी क्या है? संज्ञा। क्योंकि आप लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़े हैं, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। दुनिया में जितने भी नामे हैं सभी नाम क्या है? संज्ञा है। सभी नाम क्या है? और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस को सुंदर बनाने के लिए, वाक्य को सुंदर बनाने के लिए, शॉर्ट करने के लिए संज्ञा के बदले में क्या प्रयोग कर लेते हैं? कोई दूसरा वर्ड प्रयोग कर लेते हैं और वही शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम। इसका दूसरा डिफिनेशन देंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, या संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। आज का जो टॉपिक है सर्वनाम, इसमें हम लोग सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। कहता है सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संज्ञा। सॉरी, हाँ, सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वही शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। आइए आपके सामने आज कुछ सर्वनाम को पेश करते हैं, फिर आप लोग को और ज्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। समझिए ध्यान से। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। सबसे पहले इसका जैसे समझ लीजिए, यह, वह, मैं, हम, उसने, तुम लोग, आप लोग, ये सभी शब्द क्या है? ये सभी शब्द सर्वनाम है। क्या है? और यह सभी शब्द हम लोग प्रायः कहाँ प्रयोग करते हैं? संज्ञा के बदले में, संज्ञा के स्थान पर। ठीक है। और आपको बता दें कि संज्ञा मुख्य रूप से सर्वनाम मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। सबसे पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा हो गया निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो ये 6 प्रकार के या सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है। पहले आपको सर्वनाम समझ में आया क्या होता है सर्वनाम? जो किसके बदले में आता है? हाँ, किसी नाम के बदले में आता है, किसी संज्ञा के बदले में हम उसको प्रयोग कर सकते हैं, वही शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम कितने भेद? 6 भेद। आइए आपको थोड़ा सा पहले सर्वनाम के 6 भेद का डिफिनेशन बताते हैं कि सर्वनाम 6 भेद होते हैं और इसका क्या क्या डिफिनेशन होता है, एक बार शॉर्ट में बताते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हो गया निजवाचक सर्वनाम, तीसरा हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा हो गया अनिश्चय, हाँ ये हो गया निश्चय और ये हो गया, और पांचवा हो गया संबंध और छठा हो गया वाचक। अल्टरनेट है, हम किसी को पहले पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें हम लोग पुरुष में आ गया, ऐसा नहीं कि पुरुष में स्त्री नहीं आएगा, किसी किसी पुरुष में स्त्री भी समाया हुआ रहता है, स्त्री जैसे गुण भी रहते हैं। और ऐसा अवतार कौन लिए हैं? भगवान शिव, अर्धनारेश्वर का रूप, आधा नारी और आधा पुरुष का रूप क्या है? भगवान अर्धनारेश्वर में समाया हुआ। और ऐसा गुण सभी के अंदर होना बेहतर होता है। चलिए समझिए, यहाँ जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसमें पुरुष और स्त्री दोनों आते हैं। तो वैसा सर्वनाम जो किसी स्त्री के नाम के बदले या पुरुष के नाम के बदले प्रयोग होता है वही शब्द क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। वैसा सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे मैं, ये वर्ड कभी बकरी के लिए उपयोग होगा? कभी घोड़ा के लिए, गधा के लिए नहीं। तुम किसी के लिए होगा? वह, बकरी क्या बोलेंगे? तुम खाओ।
मजाक नहीं, चलो समझो। तो ये सभी सर्वनाम क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयोग हो सकता है। ठीक है। दूसरा है निजवाचक। निज मतलब होता है निजी, ऐसा सर्वनाम जिसका उपयोग खुद अपने लिए कर सकते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे सब अपना अपना नाम लेके क्या बोलेगा कि मैं पढ़ता हूँ। जैसे हम बोलेंगे प्रभाकर पढ़ाता है, या तुम लोग क्या बोलेगी निक्की पढ़ रही है, अपने आप में बोलेगी नहीं। अपने नाम के बदले किस शब्द का प्रयोग करेंगे? स्वयं। या इसके बदले मैं भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब मैं पुरुषवाचक सर्वनाम भी है और मैं निजवाचक सर्वनाम है। आखिर ये कैसे सही होगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा टिक करना है। यदि ऑप्शन में निजवाचक नहीं रहेगा, केवल पुरुषवाचक रहेगा, तो क्या सही होगा? पुरुषवाचक। आप सबको पता है सर्वनाम का डिफिनेशन, सबको पता है सर्वनाम का भेद, लेकिन हम फिर भी सर्वनाम क्यों पढ़ा रहे हैं? एग्जाम के कंडीशंस, एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ा रहे हैं कि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन को क्रैश करना है। तो इतना दिन से आपके अंदर कंफ्यूजन था या अभी भी होगा, तो मैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निज कैसे हो गया? आज समझ में आया कैसे निज हो गया? ये अकॉर्डिंग टू आंसर या ऑप्शन इसका आंसर चेंज होगा। ठीक है। तो मैं शब्द पुरुषवाचक भी है और निजवाचक, क्योंकि मैं किसी पुरुष या स्त्री के लिए प्रयोग होता है और मैं शब्द खुद के लिए भी प्रयोग होता है। किसके लिए? खुद के लिए प्रयोग होता है। इसी कारण मैं शब्द क्या है? निजवाचक। आपने या आप, ये सभी कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम। अगला देखिए, यदि कोई निश्चित व्यक्ति वस्तु है, कोई निश्चित पदार्थ है, कोई निश्चित संज्ञा है, उसको बोध कराने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे हम बोल देंगे यह लड़की है, तो हम कंफर्म है कि लड़की है और कोई नहीं है, तब यह सर्वनाम कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। जैसे अभी सड़क से कोई साइकिल लेके गुजरा, अभी आप लोग से पूछेंगे सड़क से कौन गुजरा, कोई बता पाएगा? लेकिन फिर भी कुछ बोलेगा। क्या बोलेगा? कोई होगा, कुछ होगा। तो कोई कुछ, कोई निश्चित है कौन है? तो कोई और कुछ क्या हो गया? और निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, क्योंकि उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं कौन गया है, बिल्कुल अनजान है उसके बारे में। ठीक है। लेकिन फिर भी उसके लिए कोई सेंटेंस निकला, कोई वर्ड का यूज हुआ, तो जिस शब्द का यूज होता है किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए, तो वही सर्वनाम क्या कहलाता है? और निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। दो वाक्य को जोड़ने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? या वैसा सर्वनाम जो संज्ञा से रिलेशन बताता है, संज्ञा के साथ संबंध बताता है। एक एग्जांपल पेश करते हैं संविधान से। जैसे बोलेंगे, कोई एक एग्जांपल ले लो। राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है जो डॉक्टर है। जो क्या है? डॉक्टर। अब देखिए, डॉक्टर है ये हो गया एक वाक, राम अच्छा लड़का है ये हो गया एक वाक, और दोनों वाक को कौन जोड़ रहा है? इसका मतलब जो कौन सा सर्वनाम हो गया? या दूसरा, राम अच्छा लड़का है और राम का संबंध क्या बता है? राम क्या है? तो जो शब्द किसके लिए यूज हुआ है? जो शब्द किसके लिए यूज हुआ है? इसका मतलब राम से जो का कोई ना कोई संबंध है। क्या है? तो जो सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ संबंध को दर्शाता है वही सर्वनाम क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, सो, जिसे, जिसको, ये सभी सर्वनाम क्या होंगे? संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। क्या होंगे? और सबसे लास्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जैसे तुम कौन हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम, क्या, कब, कैसे, कहाँ, कौन, ये सभी कौन से सर्वनाम होंगे? क्योंकि इन सभी शब्द का प्रयोग
किसी को प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो किसको सभी प्रकार के सर्वनाम का डिफिनेशन याद हो गया है? ऐसा कोई बहादुर